चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे डेनियल रेडी था गीटे किम के ऊपर जंप करके अटैक करने के लिए। उसने गीटे किम की सारी कमजोरी को देख लिया था, लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि जैसे ही डेनियल ने किक किया, गीटे ने उसे एक हैंड से रोक लिया। यह बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी थी डेनियल की तरफ से। उसे परफेक्ट टाइमिंग चाहिए था, वरना गीटे किम को कुछ नहीं होगा, वो जानता था। फिर अपने डेनियल ने जैगन्ना द किंग ऑफ इंचन की किक का ट्राई किया कि गीटे किम के गर्दन के ऊपर वो किक करे, लेकिन गीटे किम अपनी जगह से हिला तक नहीं। अब बारी थी डेनियल के रिलेंटलेस अटैक की। डेनियल ने अपने यूजे सियोन के अटैक को ट्राई किया, लेकिन यह कसाई को कुछ होगा बिल्कुल भी नहीं। रेमान डकैत के जैसे बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वो अटैक ब्लॉक कर दिया गया। फिर डेनियल ने ट्राई की यूजे सियोन की यहाँ पे अपनी कोहनी मारने का, लेकिन गीटे को देखो बोर हो गया कि यार ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल एफर्टलेस वे में गीटे किम ने उस अटैक को भी रोक दिया। अब बारी थी डेनियल के कॉपी करने की कैसे किंग को, जिसको सारे के सारे फैंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हैंड ब्लेड माने कि जीचेन क्वाक अवर होम इज बैक। डेनियल ने ब्लेड मारी, तुरंत ही गीटे किम पीछे हट गया, लेकिन डेनियल क्या इस बार रुकेगा बिल्कुल भी नहीं। गीटे किम के ऊपर डेनियल पाक ने हैंड ब्लेड की बारिश कर दी जैसे अनलिमिटेड हो, लेकिन इस कसाई को कुछ नहीं हुआ। बस कसाई ने इतना कहा कि मुझे लगा तेरे में कुछ इंटरेस्टिंग है, लेकिन शायद मैं गलत था। यह बंदा किस टाइप का जानवर है, एक भी किंग का अटैक का यहाँ पे उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। गीटे बोलते हैं कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यह अजीब भी है, क्योंकि गीटे किम जानता था, उसने पहले भी देखा हुआ है। उसे वो मोमेंट आ गया जब बिग डेनियल ने उसके साथ बुसान के अंदर फाइट की थी। वो क्लियरली देख सकता है कि लिटिल डेनियल एंड बिग डेनियल यहाँ पे एक जैसे है। फिर उसने कुटाई की स्टार्ट। अब दोस्तों जो होगा वो आप लोगों से शायद देखा ना जाए, हो सके तो अपने आंखों में यहाँ पे हार्पिक डाल देना, क्योंकि गीटे किम बहुत ही गंदे तरीके से डेनियल को मारने वाला है। उसने वो मूव किया जो बिग डेनियल ने फर्स्ट अफिलिएट में दिखाया था, वही सेम किक डेनियल के कट्स के अंदर। डेनियल ने वो रोका तो सही, लेकिन देखो भाई डेनियल की हालत क्या हो गई है। गीटे ने बस इतना कहा कि क्यों तुम दूसरों के किंग की टेक्निक को मेरे ऊपर आजमा रहे हो, एंड तुरंत ही अटैक करने के साथ कहा कि मैं उन सारे के सारे किंग से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, ऑफकोर्स ये अटैक मेरे ऊपर कभी भी वर्क नहीं करेंगे। एंड डेनियल का गला पकड़ने के साथ वो डेनियल को यहाँ पे ले गया। अब दोस्तों डेनियल गया, ये कसाई जरूर उसकी जान ले लेगा। वो तुरंत ही डेनियल को कहता है कि क्या यही प्लान था तेरा मेरे लिए, तुमने सोचा कि ये टेक्निक को यूज़ करोगे तो तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगे। एंड उसको घसीटते हुए कार की तरफ ले जाने लगा, जैसे कोई छोटी डॉल को ले जा रहा हो। डेनियल पाक को इस तरीके से उठाया जैसे कोई यहाँ पे खिलौना हो कि सही कहा ना, आंसर तो दो मुझे। डेनियल ने कुछ नहीं कहा तो फिर उसको कार के ऊपर दे के मारा। एंड गीटे किम ने इतना ही कहा कि साला मेरे को मारने आया था ये मच्छर। डेनियल को उठा के उसने बॉल की तरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक दिया, जैसे कोई यहाँ पे मच्छर हो। डेनियल ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका था। इतना मार खाने के बाद भी डेनियल अभी यहाँ पे होश में है, वही एक बहुत बड़ी बात है। गीटे ने तुरंत ही पिस्टल्स क्लोज कर दिया, लेकिन डेनियल ने कहा कि दैट्स इट, मतलब कि ओजी डेनियल के पास एक खुद का प्लान है। याद हो दोस्तों डेनियल ने सेम स्ट्रेटजी डेनियल ने ये सेम स्ट्रेटजी पाचन जो के ऊपर भी ट्राई किया है। उसने मिड एयर में ही बैलेंस संभाला और कहा कि अपने गार्ड को कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए। आप समझ जाओ दोस्तों कि कौन सी स्ट्रेटजी है। एंड भाई जो उसने स्टाइल कॉपी की है, आप सभी लोगों को गूज़बम्स आ जाएंगे, सेम मेरे जैसे ही। क्योकुशिन कराटे मतलब गन यामासाकी का अटैक आ गया है, वो भी सिर्फ एक अटैक नहीं गीटे किम के ऊपर। एक साथ डेनियल ने क्योकुशिन कराटे के पंजेस की गीटे के ऊपर बारिश कर दी। गन के मूव्स को उसका चेला मास्टरपीस बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि जब कुछ वर्क ना करे तो यहाँ पे गन यामासाकी को कॉपी करो। डेनियल ने अपने पैर जमाए, बस और क्या, एक बहुत ही तगड़ा वार गीटे किम के कट्स के ऊपर। ये डेनियल की स्ट्रेंथ मास्टरी को भी दिखाता है। उसे पता लग गया था कि अटैक यहाँ पे प्रॉपरली गीटे किम के ऊपर लैंड हुआ है, लेकिन तुरंत डेनियल पाक का रिएक्शन चेंज, क्योंकि सामने जो बंदा था वो ऐसे ही किंग ऑफ सियोल नहीं कहा गया है। ये कसाई ने दिखा दिया कि क्यों सारे के सारे किंग उसके अंडर में आते हैं। उसने तुरंत ही अपनी एंड्योरेंस मास्टरी को दिखा दिया। एंड जैसे किसी भेड़िए के सामने आपने बकरा रख दिया, गीटे किम ने इस हैवानियत भरी नजर से डेनियल को कहा कि यह कुछ अलग था। कौन है ये बंदा, मतलब कि गीटे भी जानना चाहता था कि डेनियल ने इस बार किसकी कॉपी की थी। एंड तुरंत ही देखते हैं हम दोस्तों, जिसकी कॉपी डेनियल ने की थी वो फैन फेवरेट कैरेक्टर गन यामासाकी इज बैक। तो गन यामासाकी क्या कहता है दोस्तों, वो जानने से पहले फटाफट से अभी आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने भी नए यूजर है प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को हाइप पॉइंट देना मत भूलना। एंड हाइप पॉइंट का दोस्तों टारगेट है 25 लाख हाइप पॉइंट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गन जेल में मस्त यहाँ पे बढ़िया खाना खा रहा होता है। एंड गन को देखो दोस्तों, उसके सामने यहाँ पे 56 भोग रखा गया है। भाई जेल में ऐसी सुविधा कौन देता है, ऑफकोर्स अगर आप गन पार्कोगे तो ही आपको ऐसा खाना मिलेगा। गन को तुरंत ही वहाँ का जो गार्ड होता है वो कहता है कि लेकिन ये सडनली क्यों आपने ये डिसीजन लिया। सामने पुलिस वाले ने कहा कि सर शायद आपको यहाँ पे सुशी पसंद नहीं आए, आपके टेस्ट की नहीं बनी क्या, हम क्या आपके लिए और कुछ लेके आए। भाई गन पार्क का जो ऑरा है वो देखो,
जेल में भी पुलिस उसको खाना दे रही है। गन तुरंत ही कहता है कि नहीं यार, खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सूसी चलेगा मेरे को। तो वार्डन जो होता है वो पूछता है तो फिर गन, तुमने यहाँ पे अचानक से ये डिसीजन क्यों लिया, अचानक क्यों? वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था गन के डिसीजन को लेके। चले जानते हैं गन ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया है। गन पार्क ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो बाहर जाना चाहता है। उसका मन यहाँ पे जेल से भर चुका है भाई। इस साइड अगर उसके चेले की बात करें डेनियल की, तो उसकी एंड गीते किम की कांटे की टक्कर चल रही थी। पूरी तरीके से उन लोगों ने कार को तोड़ दिया। गीते किम होता है वो डेफिनेटली फील कर सकता था। वो यहाँ पे शॉक में था क्योकुशिन कराटे को देख के। डेनियल ने फिर से उसके फेस के ऊपर किया वार। फिर गीते किम के चिन के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा पंच। गीते किम का थोड़ा खून निकल गया। यह देख के दोस्तों बढ़िया लगा कि चलो लिटिल डेनियल उसको थोड़ा फाइट बैक दे रहा है, उसको थोड़ा तो इंजर कर रहा है। लेकिन तुरंत ही खेल खत्म हो जाता है। तेमान डके थोड़ा बोर हो गया था मार खाते खाते। उसने सोचा कि चलो अब डेनियल की यहाँ पे कुटाई की जाए। उसने डेनियल के पंच को रोका एंड यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि आप लोग समझ जाओ कि आगे क्या होने वाला है। एंड तुरंत ही डेनियल से इतना ही कहा कि तूने ये कहाँ से सीखा, किसने तुझे ये सिखाया है, बता दी उसका नाम। जेम्स ली ने मुझे कहा था कि तेरी लाइफ को जाने दे, मतलब कि तुझे यहाँ पे मैं बॉक्स दूं, पर अब बेटा तू गया। डेनियल के गट में एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा पंच। यह देख के दोस्तों मुझे यहाँ पे दुख हो गया कि एक टीनेजर को इस कसाई के सामने किसने छोड़ दिया। फिर डेनियल को उसने फिर से पकड़ा एंड जैसे यहाँ पे जमीन में गाड़ने वाला हो वैसा यहाँ पे सीनाने वाला है। एंड तुरंत ही इस राक्षस ने किया भी वो, उसने डेनियल को जमीन में गाड़ दिया, वो भी बिना किसी झिझक के। भाई वो टीनेजर है, इसको इतना मत मारो। एंड डेनियल पार्क से इतना ही कहा कि क्या डेनियल पार्क, मैं तेरे को मार सकता हूँ। एंड ये भाई गीते किम बहुत ही ज़्यादा मेनियाक है। उसके एक्सप्रेशन देख के पता चलता है कि ये बंदा साइको है। इसकी जगह जेल में होनी चाहिए ना कि बाहर। फिर से एक तगड़ा पंच डेनियल के कट के ऊपर। भाई ये गीते किम हमारे डेनियल की क्या जान लेगा, इस हेवन को कोई दूर लेके जाओ। कमर के ऊपर डेनियल के किक। भाई ये देख के मेरे कमर यहाँ पे टूट गई तो डेनियल पार्क की क्या हालत हुई होगी ये किक खाने के बाद। लेकिन अभी तो रुको दोस्तों, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक और राइट हुक डेनियल के फेस के ऊपर। डेनियल की मॉम ये सब कुछ देखती तो इधर ही उनकी जान निकल जाती कि यार ये मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहा है। उसे बस इतना ही कहा कि तू ये नहीं कर सकता, तू मुझे रिफीट नहीं कर सकता, बता तुझे ये सब कुछ किसने सिखाया, बता साले। एंड देखो दोस्तों डेनियल को उसने पूरा उठा लिया इसके एक पंच के साथ। तुरंत हम लोग देखते हैं डेनियल का थोड़ा पास्ट, जहाँ पे वो वुल्फ द जिनरंग से मिलने गया होता है। जिनरंग यहाँ पे कहता है कि तुमने तुम्हारा पाथ ढूंढ लिया है, मतलब कि तुम्हारे पास खुद का पाथ है, तूने पाचियन जो को डिफीट किया है। एनिमी के यहाँ पे माइंड को रीड करना एक अलग ही लेवल का पावर है डेनियल पार्क। डेनियल उसके पास सीखने गया था। जिनरंग ने बस इतना ही कहा कि अगर मेरे से सीखना है तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, जितना ग्रेट पावर होगा उतना तुम्हें ग्रेट प्राइस यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी तेरी बॉडी डेनियल पार्क इतनी नहीं बनी कि तू यहाँ पे उस पावर को झेल सके, लेकिन अपने आप को तुम सरपास करते रहो, बिलीव करो खुद के अंदर एंड सामने वाले जो एनिमी हैं उनको यहाँ पे अपना फूड बना दो, मतलब उनका यूज़ करो एज अ फ्यूल। अपने पाथ के बारे में डेनियल पार्क बिल्कुल भी फिक्र ना करो, क्योंकि अगर पाचियन जो के सामने वो पाथ चला है तो तुम गीते किम के सामने भी लड़ सकते हो। डेनियल ने भी यही किया। डेनियल ने तुरंत अपना पाथ एक्टिवेट कर लिया। उसने जान लिया कि अगर गीते किम का नेक्स्ट पंच उसको लगा तो उसका खोपड़ी पूरी तरीके से टूटने वाला है। उसने अपनी मौत को देख लिया था। तुरंत ही डेनियल पार्क ने वो पंच को कर दिया डॉज नीचे झुक के। गीते किम शॉक में कि क्या इसने मेरे पंच को रीड कर लिया, लेकिन तुरंत ही गीते किम ने डेनियल के ऊपर अपना किक कर दिया। लेकिन वो किक डेनियल पार्क डॉज करे उससे पहले वो किक उसको लग गया। गीते ने फिर किया उसके ऊपर एल्बो से अटैक एंड डेनियल पार्क को जमीन में गाड़ दिया। तुम्हें अभी कुछ भी मालूम नहीं है, अभी तो फाइट शुरू हुई है। वो मोमेंट दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है जब डेनियल पार्क ने सारे के सारे लोगों के वीक पॉइंट देख लिए थे। डेनियल ने किया गीते किम के फेस के ऊपर वार, लेकिन कोई भी अटैक काम में नहीं आ रहा था। बदले में गीते का पंच, ये पंच सेम वही पंच था जो कि यहाँ पे फर्स्ट अफिलेट में बिग डेनियल जब यूएम मूड में था तब उसने मारा था। उसने बस इतना ही कहा कि लाइक दिस। डेनियल की आइज़ यहाँ पे बंद होने वाली थी। वो अपनी मौत को देख सकता था, क्योंकि सामने उसके जो राक्षस खड़ा था वो किसी मौत से तो कम नहीं है। वो राक्षस उसकी जान लेने वाला है। तुरंत ही उसके दिमाग में आई एक आवाज़, अभी गिव अप मत करो, चू इट एंड ईट इट, मतलब कि जो ये घूंट है पेन का उसे तुम पी जाओ, मतलब कि ये सारा का सारा दर्द निकल जाओ डेनियल पार्क। ये वही वॉल है जिसने तुम्हारे ग्रोथ को ब्लॉक किया हुआ है डेनियल पार्क। ये कोई और नहीं, जो फ्यूचर का डेनियल पार्क सारे के सारे लोग बोल रहे हैं वही है, जिसको हम सेकंड टाइम सीरीज के अंदर देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम फर्स्ट अफिलिएट के अंदर देखा था, ये दूसरी बार है कि डेनियल जब अनकॉन्शियस होने वाला था तब हम इसको देख रहे हैं। डेनियल ने बस वही किया जो उसके मन में आवाज़ ने कहा था। उतने कम टाइम के अंदर डेनियल ने गीते किम की कमजोरी को देख लिया। गीते का एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज। वो जान लेता है कि इस बार कुछ अलग है डेनियल के अंदर। बस अब क्या, डेनियल का पंच परफेक्टली लैंड करता है गीते किम के फेस के ऊपर। याद है दोस्तों, जिनरंग ने जब कन्विक्शन का यूज़ किया था तब उसी जगह पे मारा था। सेम जगह पे डेनियल पार्क ने इस बार यहाँ पे अपने पाथ का यूज़ करके पंच मार दिया है। लुकेसम के जो अब तक के सबसे बढ़िया सेटिस्फाइंग मोमेंट होते हैं
उसमें ये मोमेंट दोस्तों हम आज से ऐड करने वाले हैं। जो यहाँ पे डेनियल पार्क ने पंच मारा है दोस्तों, मुझे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मजा आ गया। आज का पूरा दिन बन गया। जरा इंटेंसिटी देखो दोस्तों आप लोग यहाँ पे डेनियल पार्क के पंच की। डेनियल पार्क ने अपना सब कुछ दे दिया इस पंच के अंदर। पूरी की पूरी जमीन फाड़ दी डेनियल पार्क की इंटेंसिटी ने। लिटरली गीते का फेस देखो, उसका पूरा का पूरा फेस यहाँ पे चेंज हो गया है। डेनियल पार्क ने वो करके दिखाया जो करने की हिम्मत यहाँ पे किसी भी किंग के अंदर भी नहीं थी। इतना बड़ा डैमेज उसको दे दिया जो अब तक यहाँ पे कोई भी नहीं दे पाया होगा। एंड अपना डेनियल पार्क दोस्तों देखो, ये बढ़िया पंच मारने के बाद भी उसका पाथ अभी भी एक्टिवेट है एंड वो अपनी जगह से हिला तक नहीं है। क्या होगा दोस्तों अगले चैप्टर के अंदर? क्या गीते किम यहाँ पे गिरेगा? क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कन्विक्शन पंच खाने के बाद भी वो अपनी जगह से गिरा नहीं था। तो क्या दोस्तों डेनियल पार्क का पंच उसे गिरा पाएगा या नहीं? क्योंकि गीते किम अभी खड़ा हुआ है। ऑफकोर्स उसे पंच तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लगा है लेकिन वो गिरा नहीं। एंड अगर एक पंच से गीते किम डिफीट हो गया तो क्या ही मतलब है उसका फाइनल विलन होने का। ऑफकोर्स गीते किम यहाँ पे अगले चैप्टर में अपना पावर दिखाएगा। डेनियल पार्क की मदद के लिए किसी ना किसी को आना पड़ेगा। एंड दोस्तों जिन लोगों ने भी मेरा प्रेडिक्शन वीडियो देखा है उसमें मैंने कहा था कि डेनियल पार्क को वो मोमेंट शायद मिल सकता है जो मोमेंट उसको वॉल को ओवरकम करने में हेल्प करे। तो ये पॉइंट तो इस वीडियो में प्रूफ हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो देखा है उन्हें मालूम है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड जाने से पहले दोस्तों अगर आप लोग लुकिज्म को इतना प्यार दे रहे हो तो प्लीज़ द आउटलॉ सीरीज़ को एंड किलर पीटर की सीरीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा प्यार दे दीजिए। उसके व्यूज़ यहाँ पे उतने नहीं है जितना वो सारी की सारी सीरीज़ डिजर्व करती है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि वो सीरीज़ को भी जरूर चेकआउट करना। एंड यही था ये पूरा का पूरा लुकिज्म का चैप्टर 599। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने भी नए यूज़र हैं एंड जितने बने उतने हाई पॉइंट दे दीजिए। हाई पॉइंट का टारगेट है 25 लाख हाई पॉइंट।